ब्रह्मकल्प में प्रसन्न महादेव के सीने के पसीने से एक सुंदर देवी का जन्म हुआ। वो स्वयं महादेव की पुत्री थी। इस सुंदर देवी को देखकर सभी देवता और राक्षस मोहित हो गए। सभी ने उस देवी को अपने जीवन में पाने की कामना की। महादेव ने कहा कि जो उनकी पुत्री को जीत लेगा उसे वो पुत्री मिल जाएगी। नर्मदा ने अपने बल, साहस और तेज से सभी देवताओं और राक्षसों को हरा दिया। तब महादेव और भगवती उमा पुत्री का तेज देखकर बहुत खुश हुए। महादेव ने कहा, हे मेरी पुत्री, जिस तरह तुमने अपने बल और साहस से कामी देवताओं और राक्षसों को हराया, उससे उन्हें ये सीख मिली कि दुनिया में हर चीज भोग की वस्तु नहीं है। कोई अपने बल और इच्छा से सबको नहीं जीत सकते। इसी शिक्षा से तुमने उन्हें हरा दिया और शर्मिंदा किया। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम रखा नर्मदा। जिस तरह तुमने कामी देवताओं और राक्षसों को हराया, उससे मैं समझ गया कि तुम उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं से पराजित नहीं हुए। उससे मैं बहुत खुश हुआ। मेरा अंतर शांति और आनंद से भर गया। इसीलिए तुम्हारा नाम है नर्मदा। संस्कृत शब्द नर्मदा का उत्पत्ति नर्म या नर्मन, खुशी या आनंद, युक्त दा जो है देने वाली, यानी नर्मदा शब्द का मतलब है खुशी या आनंद देने वाली, और विवरण में खुशी या आनंद देने वाली देवी। अब स्कंद पुराण के रेवाखंड अध्याय 5 की कहानी देखते हैं। देवी ने अपने तेज और शक्ति से कामी देवताओं और राक्षसों को हराया और उन्हें शर्मिंदा किया, और उन्होंने सिखाया कोई दुनिया में हर किसी को इच्छा या भोग का विषय नहीं मान सकते। कहानी में नर्मदा शब्द के दा भाग का अर्थ शिक्षण है, और ये बात कि उनकी बेटी इस तेज शक्ति और इच्छा से हरी नहीं, उससे खुद महादेव खुश हुए। और महादेव अपनी पुत्री की तेज और शक्ति को देखकर प्रसन्न हुए। महादेव इसलिए और भी प्रसन्न हुए कि नर्मदा ने देवता और राक्षसों को आकांक्षा को पराजित किए। एक पिता चाहेगा कि उनकी प्यारी संतान दुनिया में जीते और सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे, खासकर तब जब पिता महादेव हों, जो योग के देवता हैं, जो साधना और शक्ति के सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। वो चाहेंगे कि उनकी प्यारी बेटी अपने जीवन में साधना की शक्ति और ऊर्जा बनाए रखे। योगियों के सर्वशक्तिमान भगवान का आनंद यही है। नर्मदा ने उनकी गरिमा बनाए रखी है। इसलिए देवी नर्मदा का नाम का अर्थ है वो जो स्वयं भगवान महादेव को नर्म यानी आनंद या खुशी देती है, और साथ ही कामी देवताओं और राक्षसों को शिक्षा देती है। या ये कहा जा सकता है कि वो दुनिया को सिखाती है कि साधना में सिद्धि पाने के लिए इच्छाओं और कामनाओं को छोड़ना होगा, तभी सिद्धिदात्री नर्मदा साधना का फल देंगी।